गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेस्कटॉप पब्लिशिंग पढ़ रहे हैं डीटी की। डीटी के में जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फोटोशॉप। फोटोशॉप लेयर्स। ये वाला टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर जो एडोब फोटोशॉप होता है वो ग्राफिक्स एडिटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है ग्राफिक्स एडिटिंग। ग्राफिक्स एडिटिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो ग्राफिक्स है, जैसे कि कोई पिक्चर है, इमेज है, फोटो, आइकन, कोई भी क्लिप आर्ट है, इमोजी है, उन सबको अपन एडिट करें, उसको अपन ऐसे डिजाइन करें कि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव रूप से प्रदर्शित, और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे, तो वो अपना ग्राफिक्स एडिटिंग होता है। फोटोशॉप के अंदर एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या फोटोशॉप अपने को एक बहुत अच्छा टूल प्रोवाइड करता है लेयर्स के रूप में। लेयर्स का मतलब होता है छोटी छोटी परत, कि एक जो चीज है, जैसे अपन ने ये कोई एक सर्किल बनाया तो इस सर्किल को अपन बहुत सारी छोटी छोटी लेयर्स से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी इंटरनली लेयर हो सकती है, इसके एक्सटर्नली लेयर हो सकती है, इन सब के कॉम्बिनेशन से बनाना। इसका फायदा ये होता है कि डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस बढ़ जाता है, अपने पास स्वतंत्रता रहती है कि अपन किस प्रकार से उसको डील कर रहे हैं, कैसे अपन उसको यूज कर रहे हैं, किस किस जगह पर उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। या अगर अपन इस लेयर को एडिट करते हैं तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है। मतलब जो चीज अपन करना चाहते हैं उसके लिए अपने पास पूरी स्वतंत्रता रहती है। ये अपना कहलाता है लेयर कॉन्सेप्ट। अभी तक अपन ने फोटोशॉप लेयर्स में पढ़ा था कि अपन फोटोशॉप लेयर के कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अपन उसको एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं। देखिए, फोटोशॉप लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपने को इस यूनिट के अंदर पढ़नी है, और अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है लेयर्स के बारे में। लेयर्स को ऐड करना है, इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं क्रिएट करना। ये फंक्शन लेयर के ऊपर अपन कैसे कर सकते हैं, हालांकि ये पढ़ चुके हैं। ऐड करने के बाद दूसरा होता है डिलीट करना। ये भी अपन कर चुके हैं। ये दोनों टॉपिक अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि हाउ वी कैन क्रिएट न्यू लेयर और वी कैन ऐड न्यू लेयर इन आवर एडोब फोटोशॉप आईडी, एंड एज वेल एज हाउ वी कैन डिलीट लेयर, इरेज लेयर फ्रॉम आवर आईडी। अब इसके बाद कुछ इसके फंक्शंस या इसके कुछ फीचर्स और भी, व्यू एंड हाइड लेयर। कि लेयर अपने को दिखाई दे या हाइड रहे, ये फंक्शन भी अपन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लॉक एंड अनलॉक लेयर, या अपन किसी भी लेयर को लॉक कर दें या उसको वापस अनलॉक कर दें, वो फंक्शन भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग एंड मर्जिंग लेयर, ये एक साथ दो फंक्शंस अपन लिख रहे हैं, और ये पैरेलल रूप से लागू होते हैं, समानांतर रूप से अपन इनको लागू कर सकते हैं, या ये इंटीग्रेटेड वे में भी लागू होते हैं, एक के साथ दूसरा भी लागू होता है। और लास्ट इसके अंदर जो ऑप्शन होता है वो होता है ब्लेंडिंग लेयर। ये अपने बेसिकली 6 प्रॉपर्टीज हैं जिनको अपने को पढ़ना है लेयर के। इन 6 में से किसी एक के ऊपर या एक से अधिक पर डेफिनेटली क्वेश्चन आए। ये दो कॉन्सेप्ट अपन लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, हाउ वी कैन क्रिएट और ऐड न्यू लेयर एंड एज वेल एज हाउ वी कैन डिलीट। आज अपन इनके बारे में पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे, जो बचे हुए फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं व्यू एंड हाइड लेयर से। ये वाला कि कैसे अपन फोटोशॉप लेयर को व्यू कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं डिफॉल्ट रूप से मतलब होता है जब आप कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, उस केस में अपनी लेयर हमेशा व्यू स्टेटस में रहेगी। हमेशा किसमें रहेगी? व्यू के दिखाई देगी। उसको अपन चाहें तो कस्टमाइज करके अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको क्या कर सकते हैं? अपन हाइड कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, मतलब वो अपने को दिखाई नहीं दे। अपन ने जो भी लेयर क्रिएट की है वो अपने आईडी में या उस पिक्चर में या जिस ग्राफिक्स को अपन एडिट कर रहे हैं उसके अंदर शो नहीं है। ये काम अपन कैसे करते हैं? इन दोनों स्टेटस को अपन कैसे साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, कैसे अपन एक के साथ दूसरे को यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या काम करना होता है अपने को? सबसे पहला काम अपने को ये करना होता है कि अपने को वो लेयर सेलेक्ट करनी है जिसको अपने को हाइड करना है। डिफॉल्ट रूप से हमेशा किस स्टेटस में रहती है? व्यू के अंदर। सपोज कीजिए, जैसे मैं आपको यहां बता रहा हूं कि आपने कोई नई लेयर क्रिएट की है, उसमें आपने ऐसे रेक्टेंगल बनाया है, उसमें लिखा है दिस। सपोज करते हैं ये आपने कोई लेयर बनाई, इसका नाम आपने दे दिया लेयर 1। लेयर ये अपनी L1 हो गया, लेयर 1। जब भी अपन इसको बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ये हमेशा डिस्प्ले रहती है, दिखाई देती है। अपने को क्या काम करना है? इसको हाइड करना है। और अगर अपन हाइड कर लेते हैं तो वापस भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें या दोनों फंक्शंस अपने को समझने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेलेक्टिंग लेयर। पहला जो स्टेप होगा वो क्या करेंगे? अपन सेलेक्ट करेंगे कौन सी लेयर को? जिस लेयर को अपने को हाइड करना है उसको। सेलेक्ट कैसे करते हैं? इसके ऊपर अपन सिंगल क्लिक करते हैं। जैसे सिंगल क्लिक करेंगे, इसका लेयर का जो पूरा बाउंड्री है वो हमेशा ब्लू कलर का हो जाता है, डार्क ब्लू कलर का। इट मीन्स कि सेलेक्टेड होंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या करेंगे अपन? इसके ऊपर अपन सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करते ही वो वाली लेयर सेलेक्ट हो जाती है, ये वाली लेयर अपनी सेलेक्ट हो जाती है। और चूंकि अपन ने पढ़ा है कि अपने पास एक कंट्रोल प्लेट होती है या प्लेट 4 होती है, उसके अंदर होती है एक लेयर प्लेट। वो लेयर प्लेट अपने को दिखाई देती है। उस लेयर प्लेट के अंदर अगर अपन ने ये सेलेक्ट कर रखी है लेयर, तो ये पूरी जो लेयर 1 है उसकी पूरी की पूरी पट्टी ब्लू हो जाती है। इसका मतलब दोनों जगह अपने को पता चलेगा, यहाँ जो वर्किंग पेज है इसके ऊपर ये जो दिस वाला पार्ट है ये भी सारा का सारा ब्लू रहेगा, और अपनी जो लेयर प्लेट है उसमें लेयर 1 के नाम से अपने क्रिएट किया, तो लेयर 1 वाली जो पूरी स्ट्रिप है वो भी अपनी ब्लू रहेगी। उस लेयर प्लेट में जो अपन ने सेलेक्ट की है लेयर, जैसे अपन ने यहाँ नाम लेयर 1 की जो पूरी पट्टी है उसके अंदर अपने पास एक आइकन होता है। कौन सा आइकन होता है? आई का आइकन। आई आइकन, आंख का आइकन होता है। जब अपनी व्यू होती है तो ओपन आई आइकन के रूप में शो होगा। जब अपनी व्यू हो रही है तो मतलब दिखाई दे रही है, इसका मतलब ओपन आई के अंदर आंख अपने को दिखाई देगी। उस आइकन के ऊपर अपने को क्लिक करना है। जब अपन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने क्या होगा? ये ओपन आई जो आइकन है इसके अंदर बदल जाएगा क्लोज आई आइकन में बदल जाएगा। और क्लोज आई आइकन में बदलते ही ये वाली जो लेयर है ये अपनी यहां से हाइड हो जाती है। ये वाली लेयर अपनी वर्किंग लेयर से गायब हो जाती है, यानी कि हाइड हो।
तो इस तरीके से अपन किसी भी लेयर को सेलेक्ट करके उसके लेयर प्लेट में उसके नाम के साथ में जो ओपन आई आइकन है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्लोज आई आइकन में तब्दील हो जाता है, और तब्दील होते ही मतलब चेंज होते ही वो वाले लेयर वहां से गायब हो जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं हाइड। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, क्या कर सकते हैं अपन इसको अपन हाइड अगर स्टेटस में है तो इसको व्यू भी कर सकते हैं। व्यू करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वही वी हैव टू सेलेक्ट लेयर। इस बार अपन सिंगल क्लिक कर दे, यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पिछली बार तो अपने को दिखाई दे रहा था। तब अपने को कहां पर क्लिक करना है, लेयर लेयर में जिस नाम से लेयर है वहां दिखाई देगी, वहां से गायब नहीं हुई है, वहां वो अपने को पर्टिकुलरली दिखाई दे रही है। तो इस लेयर के अंदर इस आइकन के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। इस बार जब अपन इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके सामने अपन को क्या मिलेगा, क्लोज आई आइकन। मतलब अगर अपनी हाइड स्टेटस में है तो अपने पास आइकन के ऊपर एक छोटी सी एक इमोजी अपने को दिखाई देगा, वो क्लोज आई के रूप में होगा, बंद आंख के रूप में, उस प्रारूप में अपने को शो होगा। जैसे अपन उसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, क्लोज आई से ओपन आई कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होते ही यहां पर जो अपने लेयर क्रिएट की थी जिसमें अपने देखा था जिस वो अपना एज इट इज दिखाई देने लगता है इस वर्किंग पेज पर। तो यहां अपन ने काम सेम किया है, दोनों चीजों को एक साथ पढ़ाया। सबसे पहले क्या करते हैं, उस लेयर को सेलेक्ट करते हैं जिसको अपने को हाइड करना है। फिर उसके बाद लेयर प्लेट में जाकर उस लेयर के सामने क्लोज ओपन आई आइकन होता है, उस केस में जब वो व्यू हो रही होती है तब अपन उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्लोज आई आइकन में तब्दील हो जाता है और लेयर अपनी गायब हो जाती है। इससे उल्टा किसी भी गायब लेयर को वापस व्यू करने के लिए वही अपन लेयर प्लेट में उस लेयर नाम के आगे क्लिक करते ही वहां अपने को क्लोज आई आइकन डिस्प्ले होता है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं वो वापस क्लोज से क्या हो जाता है, ओपन आई में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस अब अपने को दिखाई देने लगती है वो वाली लेयर। ये अपना कहलाता है व्यू एंड हाइड। ऐसे अपन दूसरा काम कर सकते हैं, सेकंड वाला जिसको अपन बोलते हैं लॉक एंड अनलॉक लेयर। लॉक एंड अनलॉक लेयर, किसी भी लेयर को अपन लॉक कैसे करते हैं और उसको वापस अनलॉक कैसे करते हैं, ये चीज अपने को डिस्कस करनी है। लॉकिंग का मतलब क्या होता है, पहले अपने को ये समझना पड़ेगा। देखिए व्यू और हाइड का मतलब तो सिंपल है, दिखाई देगी वो लेयर या नहीं देगी। लॉक करने का मतलब ये होता है कि अपन ने वो लेयर बना दी, अब अपन उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अपन उसको जब तक अनलॉक नहीं कर देते तब तक अपन उसमें कोई भी चेंज ना कर पाए, उसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं हो, देन वो क्या कहलाती है, लॉक लेयर कहलाती है। इफ वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ एडिटिंग इन पर्टिकुलर लेयर, एडोब फोटोशॉप लेयर, देन इट इज नोन एज इन लॉक स्टेटस। वो किस स्टेटस में कहलाएगी, लॉक स्टेटस में कहलाएगी। डिफॉल्ट रूप से मतलब जब भी अपन क्रिएट करते हैं वो हमेशा अनलॉक रहता है, मतलब अपन स्वतंत्र है, उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। बट अगर अपन ने उसको लॉक कर दिया तो अपन मतलब कोई भी यूजर उसके ऊपर एडिटिंग नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता, जब तक अपन उसको वापस अनलॉक नहीं करते। तो ये दोनों चीजें भी पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर चलती है कि अपन लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। करते कैसे हैं इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम, जैसे वही सेम एग्जांपल अपन लेके चलते हैं। अपन ने सबसे पहले शुरुआत की, कोई लेयर क्रिएट की है अपन ने, वही एक अपन ने टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर, इसका नाम दे दिया मैंने लेयर 1। ये अपनी अनलॉक स्टेटस में रहती है, डिफॉल्ट रूप से हमेशा अनलॉक स्टेटस में रहती है। अब अपने को लॉक करना है, लॉक कैसे करेंगे, सबसे पहला काम, पहला स्टेप, अपन उस लेयर को सेलेक्ट करेंगे जिस लेयर को अपने को अनलॉक करना है, सॉरी लॉक करना है। तो वो अपने को किस नाम से मिलेगी, वो वाली लेयर 1। इसको मैंने सेलेक्ट करते ही क्या होगा,
ये वाली जो पूरी स्ट्रिप है इस कंट्रोल प्लेट के अंदर जो अपनी जो जिसको अपन बोलते हैं लेयर प्लेट, लेयर प्लेट के अंदर जैसे ही अपन इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही ये ब्लू हो जाती है, ये वाली लेयर क्या हो जाती है, ब्लू हो जाती है। इस लेयर वाले के सामने अपने पास एक आइकन होता है, कौन सा आइकन होता है, लो का आइकन देखा ना, तारे जैसा आइकन होता है इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से यहाँ पर लो का सिंबल होता है, ये आइकन अपने को दिखाई देता है। इसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं, जैसे अपन इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं ये लॉक स्टेटस में चला जाता है, मतलब ये आइकन अपना लॉक जैसे लॉक अपना होता है उसी प्रकार से उस आइकन के स्टेटस में चला जाता है। और अपनी जो लेयर है वो अपनी लेयर बन जाती है, लॉक हो जाती है। लॉक होने का मतलब ये आप एडिटेबल नहीं, एडिट करने के लायक नहीं, अपन उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये वाला स्टेटस अपना कहलाता है लॉक। जब अपने को इसको अनलॉक करना होता है तो इसका बिल्कुल थोड़ा सा चेंज, क्या करेंगे अपन सिंपली काम ये करेंगे कि जो वाली लेयर है जो अपनी इस टाइम लॉक स्टेटस है, सपोज इस टाइम अपनी जो जिस नाम से लेयर वन अपन ने क्रिएट की है वो लॉक स्टेटस में, अपन उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो अनलॉक करने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, वही जो अपन ने यहाँ लिखा है सेम उसी स्टेटस को अपन रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अपन लेयर वन को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद लेयर प्लेट में जैसे ही अपन लेयर वन को सेलेक्ट करेंगे अपने पास लॉक स्टेटस आएगा। लेयर वन जो है वो अपनी लॉक स्टेटस है, ये अपने को डिस्प्ले है। इसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये वाली लेयर जो है अनलॉक स्टेटस में अपने को शो होगी, और अनलॉक स्टेटस में शो होने का मतलब लेयर वन जो है वो अपनी अनलॉक हो चुकी है। अनलॉक होने का मतलब क्या कर सकते हैं अपन, इसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो ये अपना लॉक एंड अनलॉक प्रोसेस है, सिमिलर है उसी तरीके से जिस तरीके से अपन ने लास्ट किया था। कौन से वाला किया था, व्यू एंड हाइड, ये अपना दूसरा स्टेटस हो गया। इसके बाद अपन काउंट करते हैं थर्ड, थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है मूविंग एंड मर्जिंग। देखिए मूविंग एंड मर्जिंग क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है। मूव करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, इट इज ट्रांसपोजिशन। मर्ज करने का मतलब जोड़ना। अगर अपन एक लेयर को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं तो वो कहलाता है मूविंग प्रोसेस, और यदि अपन एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है मर्जिंग प्रोसेस, मर्ज करना, एक साथ कंबाइन। तो यहां अपन उसी प्रकार से लेयर्स को मूव करेंगे और मर्ज करेंगे। जैसे मैंने दो लेयर ली, एक ये वाली लेयर ली ए के नाम से, और एक ये वाली लेयर ए बी के नाम से। सपोज इसका नाम है लेयर ए, ये मैंने ले रखा है लेयर बी। अपना काम क्या है, मूविंग एंड मर्जिंग का। मूव करना है, मूव करने का मतलब एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना है या भेजना है किसी भी लेयर को, और उन दोनों लेयर्स को आपस में जोड़ना है। अब ये मूविंग एंड मर्जिंग प्रोसेस होता कैसे, सबसे पहला सेलेक्ट लेयर फॉर मूविंग। पहला काम अपन क्या करेंगे, उस लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे जिनको अपने को मूव करना है। सपोज मेरे को इसको मूव करना है यहां जोड़ने के लिए, तो मैंने ये वाली लेयर क्यों सेलेक्ट की और इसको मैं यहां से वहां ले आया, इस लेयर पर ले आया। इसको बोलते हैं मूविंग प्रोसेस। ये मैं यहां से यहां ले जाता हूं, ये हो गया मूविंग।
ये बिल्कुल सिंपली है। कैसे करते हैं अपन? मूव यूजिंग माउस ड्रैग। माउस को ड्रैग करते हुए अपन इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर आएंगे। मैंने यहाँ क्लिक रखा और इसको यहां से यहां तक लेकर, इसको यहां पर क्लिक रखते हुए लेयर को मैं दिखा रहा हूं आपको कि मैंने ये जो लेयर थी इस जगह से यहां पर जो एडजस्ट कर रही थी, इसको मैं यहां से मूव करते हुए यहां पर लेकर, मतलब अब मेरे ये इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से मैंने यहां पर इसको छोड़ दिया। पहुंच गई ये लेयर यहां से यहां तक। दैट इज नोन एज मूविंग प्रोसेस। अब मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों जो लेयर है, लेयर 1 और लेयर 2 जो है, या लेयर A और लेयर B जो है, वो मर्ज हो जाए, मतलब जुड़ जाए आपस में। तो उसके लिए अपन मर्ज करते हैं, मर्ज प्रोसेस। मर्ज प्रोसेस कैसे करेंगे? सबसे पहला काम अपन करेंगे कि अपना जो मेन्यू बार है, इसके अंदर लेयर मेन्यू पे क्लिक करते हैं। इस स्टेटस में छोड़ने के बाद अपन ने क्या किया? मेन्यू बार के अंदर लेयर मेन्यू पे क्लिक किया। जैसे ही लेयर मेन्यू पे क्लिक किया, वैसे ही अपने पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आई। उस लिस्ट में अपने पास क्या होगा? मर्ज डाउन के नाम से ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही वो अपने से डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, कौन सी लेयर को मर्ज करना चाहते हो आप। उसमें अपन नाम लिखेंगे कि लेयर 1, लेयर 2, उसमें ऊपर कौन सी रहनी चाहिए, नीचे कौन सी रहनी चाहिए, ओपेसिटी क्या होगी, फ्लो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। उनको बोलते हैं अपन मर्ज ऑप्शन। वो मर्ज ऑप्शन अपन क्या करते हैं? सेट करते हैं। वो मर्ज ऑप्शन अपन जैसे अपने को चाहिए वैसे अपन ने लागू कर दिया, और फिर उसके बाद अपन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। किसके? इस डायलॉग बॉक्स के। जैसे ही अपन ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तब ये वाली लेयर अपनी क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब इन दोनों का नाम अलग नहीं रहा, इन दोनों का नाम अपने मर्ज ऑप्शन के अंदर सेट है। इसको मैंने इसका नाम दे दिया लेयर 1। अब ये वाली जो अपनी लेयर है वो अपनी क्या बन जाएगी? नई लेयर बन जाएगी, मर्ज लेयर बन जाएगी, जिसका जो भी नाम हमने दिया है यहाँ पर, लेयर X, लेयर AB, जो भी अपन ने सेट किया है, वो वाला उसका नाम। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? मूविंग एंड मर्जिंग। यानी कि लेयर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, फिर उसके बाद उस लेयर को उस लेयर दूसरी लेयर के साथ जोड़ देना, उस लेयर को उस लेयर के साथ कंबाइन करना। दैट इज मूविंग एंड मर्जिंग प्रोसेस। So today we discuss 3 basic process, or 3 we can say very important process of layer: view and hide layer, lock and unlock layer, moving and merging layer. अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा प्रोसेस, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।